नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का बड़ी और अहम खबरों के साथ। जहां उत्तराखंड निवेश महोत्सव है आज और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहने वाली है। राज्य के सभी सांसद और मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। तो मनोज सरकार स्टेडियम में आयोजन होगा, ये बड़ी जानकारी है। तो राज्य के सभी सांसद मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए पहुंचेंगे। मनोज सरकार स्टेडियम में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का आज दौरा है, जिसमें वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और सीएम धामी भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी के शामिल होने की जानकारी है। राज्य के सभी सांसद और मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। बाकायदा ये जो पूरा आयोजन है, कार्यक्रम है, वो मनोज सरकार स्टेडियम में आयोजित होने वाला है, जिसमें राज्य के सभी सांसद और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मनोज सरकार स्टेडियम में इसको लेकर बाकायदा तैयारियां भी है। रुद्रपुर में निवेश उत्सव को बढ़ावा मिलेगा, तो इसका निश्चित तौर पर कई सारे मायने हैं, कई सारे उद्देश्य हैं इसके। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा करें। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने वाले हैं। बाकायदा सीएम धामी की मौजूदगी रहेगी। राज्य के सभी सांसद और मंत्री भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। उत्तराखंड निवेश महोत्सव आज आयोजित हो रहा है और इसको लेकर जो आयोजन है वो भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। हिमांशु, जरा बताइएगा, निवेश महोत्सव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं और किस तरह का आयोजन है, क्या भव्य तैयारियां चल रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर निवेश सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी समझना होगा कि निवेश सम्मेलन उत्तराखंड में इस वक्त हो क्यों है। क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था 2023 में 8 और 9 दिसंबर को, तो उसमें जो एमओयू साइन किए गए थे उसको लेकर जो है उसकी जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है वो की जा रही है। यानी कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो उत्तराखंड में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के जो है एमओयू, जिनकी संख्या 1779 थी, एमओयू साइन किए गए। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आउट ऑफ कंट्री जो वो गए और निवेशकों को उन्होंने उत्तराखंड आने का आमंत्रण दिया, चाहे वो ब्रिटेन गए, लंदन गए या फिर वो दुबई गए। तो उन्होंने वहां पर निवेशकों से मुलाकात की और इस दौरान जो है वो वहां पर निवेशकों से मिले और उत्तराखंड आने का जो है उन्हें न्योता दिया। इसके बाद 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की और समापन जो हुआ था 9 दिसंबर को। उस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तो आज क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए की जो है ग्राउंडिंग सेरेमनी की जा रही है इन्वेस्टर समिट के तहत, इसलिए निवेश उत्सव मनाया जा रहा है और इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित रुद्रपुर में जो मनोज सरकार स्टेडियम है वहां पर जो है एक भव्य आयोजन किया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का जो ग्राउंडिंग है वो उत्तराखंड में हो चुकी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ बदलता उत्तराखंड, ये कहना गलत नहीं होगा। निवेश के माध्यम से भी अगर हम कहें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, विदेशी कंपनियां जो है वो लगातार अपना रुझान उत्तराखंड में निवेश को लेकर दिखा रही है। तो निश्चित तौर पर ये बदलते वक्त की डिमांड को पूरा करता हुआ उत्तराखंड नजर आता है। जी बिल्कुल, बदलते हुए उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो पहले उद्योग लगते थे, लेकिन बीच में जो उद्योगपति हैं वो अपने जो फैक्ट्रीज है वो यहाँ से दूसरे राज्यों में जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है जब से धामी सरकार सत्ता में आई और धामी सरकार ने जो है सिंगल विंडो सिस्टम लिया ताकि जगह जगह से क्लियरेंस लेना पड़े उद्योगपतियों को और एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उनको क्लियरेंस मिल जाए। तो ऐसे में जो है उद्योगपतियों ने जो है अपनी उत्तराखंड आने पर सहमति भी जताई थी। और क्योंकि उत्तराखंड इस वक्त जो है पलायन का दंश झेल रहा है और ऐसे में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में 81,000 से अधिक जो नौकरियां हैं उसे सृजित करने के लिए धामी सरकार ने कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर समिट किया था। तो ऐसे में ये जो निवेशकों को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है, ये जो निवेश की तरफ हम उत्तराखंड को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर युवाओं के पलायन को भी रोक रहा है और साथ ही साथ आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को, खासतौर पर युवाओं को, महिलाओं को सशक्तिकरण उनको दिया जाए, उनको सशक्त बनाने के लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है।
जी, अगर सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण के तहत देखा जाता है आमतौर पर जो महिला मंगल दल समूह है, उनको आज की डेट में जो है सरकार के द्वारा कई योजनाएं दी जा रही है और साथ ही साथ वो कई ऐसे उत्पादों का भी अपने क्षेत्र में उत्पाद बना रहे हैं जिनसे वो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा जो है जो यहाँ की महिला मंगल